पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आज रवाना होगा। तैयारियां मुकम्मल। खलाई मिशन दिन 12:50 पर चीन के हिनान स्पेस लॉन्च साइट से भेजा जाएगा। सैटेलाइट आईक्यूब कमर के इलाज को वेबसाइट से बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। 2 साल की मेहनत के बाद सैटेलाइट आईक्यूब कमर को मुकम्मल किया गया। Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. अपनी आईनी हुदूद को बाखूबी जानते हैं, दूसरों से भी पासदारी की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का PAF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। बोले, आइन में आज़ादी इजहार राय की हुदूद मुतय्यन है। आज़ादी राय पर वाज़ेह क़यूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। उसकी बड़ी मिसाल फरवरी 2019 में हमारे सामने है। मकबूजा कश्मीर में भारत नाजायज तौर पर काबिज है। कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से भी नवाजा। मुल्क में नई डिजिटल अथॉरिटी के कयाम की तैयारियां। हुकूमत ने कानून साजी के लिए बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजीर आजम से मुलाकात। मुजव्वजा बिल पर मुशावरत। हुकूमती ज़राए के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग डिजिटल राइट्स की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए मौजू फॉरम नहीं है। डिजिटल अथॉरिटी के कयाम का मकसद सोशल मीडिया पर डिजिटल राइट्स की खिलाफ वर्जी रोकना है। जंग हो या अमन, हर आफत में इस्तेकामत और अज़्म के साथ बरसरे पेकार। आज है आज़ादी सहाफत का आलमी दिन। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि दुनिया भर में सहाफ़ियों को चैलेंजेस का सामना है। मीडिया के काबिल सताइश किरदार को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान का आइन आज़ादी सहाफत की जमानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 16 माह जो मेहनत की उसके सबरात मिल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को खुश आइन करार दे दिया। कहा, 2 साल में महंगाई को कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आने के बाद अब ये रिलीफ भी आवाम को मिलेगा। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को अशियाए खुरोनोश के सरकारी निरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जगह जगह मुझे लाहौर में कूड़े के ढेर नजर आते थे और वो हर आने वाले दिन के साथ वो ढेर जो है वो बड़े होते जाते थे, तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती थी। 4 महीने के अंदर अंदर पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सफाई का बेहतरीन और लेटेस्ट निज़ाम मौजूद होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे निकाल दें तो मुल्क में सिर्फ खंडराट बचे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू किया, बरसों का कचरा उठाया। लोगों ने कहा कि 7 साल बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। दुनिया ने कूड़े से क्या कुछ बना लिया और हमें ये नहीं पता कि कचरा फेंकना कहाँ है। 4 माह बाद पूरे पंजाब में सफाई का बेहतरीन निज़ाम होगा। चमकते हुए शहर और गाँव मिलेंगे। मरियम नवाज ने लाहौर में पिंक गेम्स का इफ्तिताह किया। इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। तहरीके इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि फॉर्म 47 के जरिए हमारी सीटें दूसरों को दी गई। हमारे मुकदमात और इंतखाबी उज़रदारियों को जल्द से जल्द सुना जाए। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। शिबली फराज बोले कि आइन की धज्जियां उड़ाई गई। हमने असेंबलियों से इस्तीफे दिए तो 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाए गए। इजाफी गंदम और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। वफाकी सेक्रेटरी बराए कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया गया।
ग्रेड 22 के फखरे आलम वफाकी सेक्रेटरी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी तैनात। सुनो किसान की पुकार, गंदम खेतों में और काश्तकार सड़कों पर बेयारो मददगार। अनाज की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसान तंजीमों का मिलकर एहतजाज करने का फैसला। खोखर ग्रुप समेत किसान इत्तेहाद के तमाम धड़ों में मुश्तरका जिदोजहद पर इत्तेफाक। आज मुश्तरका लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। चार दिन में अगर आप अपनी इस पॉलिसी को रिवाइज नहीं करते कि ये गंदम सरकारी सतह पर खरीदी जाए और अपना फैसला वापस नहीं लेते खरीदारी ना करने का, तो फिर हम वजीर आला हाउस पर धरने का, एहतजाज का, घेराव का ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी का गंदम की खरीदारी के लिए पंजाब हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, किसानों के मुतालिबात के मुताबिक गंदम की खरीदारी शुरू ना हुई तो वजीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। गंदम इंपोर्ट करने की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। हुकूमत ने गंदम खरीदारी ना की तो किसान रुल जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने की हिदायत। कहा, वज़ीर आला 30 दिन के अंदर दरखास्त दायर करे। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पैगाम दे रहा हूं फेडरल को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो इसका पंगा पड़ा हुआ है किससे पड़ा हुआ है। आपसे मैं ये लूंगा और मैं ऊंची आंखों के साथ लूंगा और ये लेकर अपने सूबे की आवाम पे लगाऊंगा। और आप अगर ये नहीं देंगे तो आप चैन से नहीं बैठेंगे, आप चैन से मुझसे हुकूमत नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत मुझे हल्का न ले, खैबर पख्तूनख्वा के रोके गए फंड जारी करे, हमें हमारा हक ना मिला तो आवाम को लेकर निकलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, जब निकलूंगा तो सूबे की आवाम को लेकर निकलूंगा, हमें हमारे पैसे ना मिले तो किसी को चैन से हुकूमत नहीं करने देंगे।